आपकी किस्मत आपके फैसलों से तय होती है, आपकी कंडीशन से नहीं। आप डिसाइड कीजिए HBSC 2023-24 के इस सैंपल पेपर को पूरा करने का। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। कर चुके हैं हम सेक्शन ए और अब नोटबुक के साथ ले आइए पेन सेक्शन बी के क्वेश्चंस करने के लिए। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चंस में चॉइस है। यानी आज की इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन और यहां पर 3 और 2 का एलसीएम लिखना है आपको 6। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 आएगा, 2 और x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 और y की मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 6 के डिवाइड में 1 है, तो ये एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 6 जा 36 और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर ओके अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और सेकंड इक्वेशन ये है ही। हमने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हम इस माइनस 3y को प्लस 3y से कैंसिल करना चाहते हैं। 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएंगे, 5 9 ज़ा 45 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की इस वैल्यू को आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां आपने 9 पुट किया, माइनस का y राइट साइड जाकर प्लस y में चेंज हो जाएगा, 9 एज इट इज और ये 3 इधर आकर -3 में। 9 माइनस 3 की वैल्यू 6। सो अतः x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6। इसी के साथ ही क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है और उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी होती है। हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 22। ये है 6 मीटर खंबा और ये 4 मीटर उसकी छाया की लंबाई। ये कोई मीनार है PQ और इसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर। हमें इस मीनार की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे AB क्या है, खंबे की ऊंचाई। जो गिवन होता है सबसे पहले आपको वो लिखना होता है 6 मीटर और छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर। छाया की लंबाई 4 मीटर, ये वैल्यू है BC की। उसके बाद मीनार की छाया की लंबाई QR। मीनार की छाया की लंबाई QR है जो 28 मीटर गिवन है और मीनार की ऊंचाई जो आपको फाइंड करनी है वो है PQ। ओके, तो अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको
सिमिलर दिखाई देंगी क्योंकि ये कहा गया है कि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई उसी टाइम की बता रखी है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशो इक्वल होती है। और रेशो आप कैसे फाइंड करेंगे? जो वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है उसे आप सबसे पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय दूसरी ट्रायंगल की ये वाली साइड इज इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, यानी पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय बी सी। अंडरस्टैंड? पी क्यू हमें फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू 6 मीटर, क्यू आर की वैल्यू 28 और बी सी की वैल्यू 4। 4 7 जा 28। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और 7 6 जा 42। ओके, ये आ गया 42 मीटर। लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 की ही चॉइस में ये वाला क्वेश्चन है। ये फिगर गिवन है और यहाँ पर पी एस डिवाइडेड बाई एस क्यू, यानी ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये पी टी बाई टी आर, यानी दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, ये रेशो इक्वल है। एंगल पी एस टी और एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों, यानी हमें ये प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ओके, देखिए थेल्स प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब यदि मेरे पास ये एक त्रिभुज है और मैंने इस भुजा के समांतर कोई भी एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये जो रेशो है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस और दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी ये रेशो कैसा होगा? सेम होगा। अब इस थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो ये कहता है कि यदि अनुपात बराबर है, यानी अगर रेशो बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी, यानी दिस लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी। ओके, अच्छे से समझ में आ गई आपको थेल्स प्रमेय कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये जो रेशो है वो रेशो इक्वल होगी, और अगर ये रेशो इक्वल है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। ओके, तो देखिए हम इस थ्योरम का यहाँ पर अब यूज करेंगे। ये डायग्राम हमारे पास गिवन है। पी एस डिवाइडेड बाय ये जो गिवन है पी एस डिवाइडेड बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर। दिस इंप्लाइज एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। यदि अनुपात बराबर है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। कहाँ से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। इस प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता थ्योरम भी प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसके कन्वर्स से दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। और हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। रीजन? संगत कोण। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। ये रेखा इस रेखा के समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल 3 के। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट
एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ये तो हमें दे रखा है, गिवन। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 3। देखिए अब ये एंगल 2 इस एंगल 3 के इक्वल है। किसी भी त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। 2 के सामने कौन सी साइड हुई? पी क्यू। 3 के सामने पी आर। दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, यही हमें प्रूव करना था कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं गिवन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रीय का क्या मतलब होता है? वे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। देखिए जैसे ये, इन दोनों सर्कल्स का क्या सेंटर है? ओ। ये है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कहाँ पर? सी पॉइंट पर। हमें यह प्रूव करना है कि इस जीवा की क्या लंबाई है। छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी ये गिवन है यहां से यहां तक। ओके, ये है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें लिखना है बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। और यहां अब आप एक थ्योरम लगाएंगे कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः OC परपेंडिकुलर है AB पर। और एक बात हम जानते हैं, क्या? केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स OC AB पर परपेंडिकुलर है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी AC और BC दोनों ही इक्वल हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि AB की वैल्यू क्या होगी? AC का डबल। ओके, अब इस ट्रायंगल में हम रूल लगाएंगे ट्रायंगल OCA, त्रिभुज OCA में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। OA की वैल्यू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC की वैल्यू 3 का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 जो इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 16। और यहाँ से AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना है। कितनी वैल्यू आ गई? 4। हमें फाइंड करनी थी ये जीवा AB यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट AB फाइंड करनी है। और AB की क्या वैल्यू है? AC का डबल। और AC की क्या वैल्यू है? 4। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई AB जो AC का डबल है, आप सिर्फ AC की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। cos 60 की क्या वैल्यू होती है? 1/2, 5 एज इट इज, और ये जो छोटा सा स्क्वायर लगा हुआ है ये आप 1/2 के बाहर लगा देंगे, +4। सीकेंड 30 की वैल्यू, सीकेंड 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से। हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पर 30 डिग्री है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये बन जाएगा 5/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, और √3 के स्क्वायर का मतलब है √3 इंटू √3, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 3, और -1 एज इट इज, यानी 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 -1। एलसीएम ले लीजिए आप 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 से 12 को डिवाइड किया 4, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 1 ज़ा 12, 16 प्लस 64 प्लस 15, इन दोनों का सम 79 माइनस 12/12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 67/12 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिर्फ ये आपको वैल्यू पुट करनी है और बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। हमें वृत्त के संगत लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त खंड और त्रिज्या खंड क्या होते हैं। देखिए, ये वृत्त है और ये है वृत्त की त्रिज्याएं। ये जो पोर्शन होता है जो त्रिज्या से मिलकर बनता है इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। ओके, और अगर वृत्त में कोई जीवा हो तो इसे कहते हैं वृत्तखंड, जो वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है। क्योंकि ये छोटा पार्ट है इसलिए आप इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़े वाले पोर्शन को दीर्घ वृत्तखंड। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, हमें इस लघु वृत्तखंड का और इस दीर्घ वृत्तखंड का एरिया बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। इस वृत्त में ये जीवा है और ये वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ओके, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये कंप्लीट, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, इसे हटा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा जो कि लघु वृत्तखंड है। ओके, और इस दीर्घ वृत्तखंड का एरिया फाइंड करने के लिए कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर आप इस छोटे वृत्तखंड का एरिया माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बड़ा ही आसान है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? πr² θ/ 360। उसमें से आपको माइनस करना है इस त्रिभुज का एरिया, इतनी त्रिभुज का। ये त्रिभुज कैसी है? समद्विबाहु, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं, ये दोनों भुजाएं 15 सेंटीमीटर हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 r²। ओके, बस यहाँ आपको r, थीटा, पाई ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है और माइनस कर देना है। ओके, तो देखिए ये है वृत्त की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर, ये है O, ये है AB वृत्त की जीवा, और ये एंगल थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। सबसे पहले आप लिखेंगे
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ढूंढना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओके, सिर्फ आपको वैल्यू अच्छे से रखनी है, देखना आप ध्यान से। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 आर स्क्वायर। √3 की वैल्यू इन्होंने कहा है 1.73 लेनी है और पाई की वैल्यू 3.14। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे। पाई थीटा बाय 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर को आपने बाहर लिख दिया कॉमन। अब वैल्यू पुट कीजिए। आर की क्या वैल्यू है? 15 इंटू 15। पाई की वैल्यू है 3.14, हम डेसिमल हटा देंगे, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नाउ यहाँ हम थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 6 जा 36, 2 से और कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 157। 15 इंटू 15 एज इट इज 157 डिवाइडेड बाय 3 से आप 157 को डिवाइड कर लें। डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगी 52.33 समथिंग, वो आप लिख दीजिए 52.33 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। इसे आप अभी ऐसे ही लिखेंगे। माइनस 4 से 1.73 को जब आप डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 2 5, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, 15 इंटू 15 100 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? ये डेसिमल लेफ्ट साइड 2 प्लेस इधर आ जाएगा, यानी 0.5233 माइनस 0.4325। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0908 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है 4325। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0908 आ जाएगा। ओके, इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें अभी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ढूंढना है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपको माइनस करना है 20.43। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस 20.43। इन टर्म्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 706.5 माइनस 20.43, सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा 686.07 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 2 मार्क्स में ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये दोनों फॉर्मूले लिखे आपने, सारी वैल्यू कैलकुलेट की, एक आंसर ये निकाला और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को माइनस करने से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन आसान है। परिधि दे रखी है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। चतुर्थांश क्या होता है? ये एक वृत्त और इस वृत्त में चौथा हिस्सा यानी ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया बताना है। अभी हमने कैलकुलेट किया है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको इसके फोर्थ पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें परिधि से पता चल जाएगी। ओके, देखिए यहाँ करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन चॉइस में है 25। परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। परिधि का क्या रूल होता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू पुट कीजिए 22/7, रेडियस एज इट इज, क्योंकि आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। 22 से 22 कैंसिल और यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या रूल बनेगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7/2। 2 टाइम्स लिखना, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 और कोई टर्म्स कैंसिल होती नहीं दिखाई दे रही तो 11 7 ज़ा 77, 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।